देखिए एक क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। और फिर कहा जा रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक था, एक टुकड़ा था घन के जैसा। तो हम लोग एक घन बना देते हैं। और क्या हुआ कि इसी के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसके ऊपर अर्धगोला अगर हम लोग रखें तो कुछ इस टाइप से रखना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है आपसे कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है अर्धगोले का अधिकतम व्यास वही होगा जो इस घन की भुजा है, क्योंकि अगर इस भुजा से बड़ा हो गया अर्धगोले का व्यास तो ये अर्धगोला बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो पहले का तो आंसर यही हो गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास अर्धगोले का अधिकतम व्यास ये बराबर होगा घन की भुजा के। घन की भुजा के बराबर हो जाएगा। तो घन की भुजा दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये अर्धगोला जो है ये घन के ऊपर न रह के थोड़ा ये इधर उधर लटक जाएगा। अच्छा, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। टोटल भाई हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लें। अच्छा, फिर एक सतह वो है जो अर्धगोले और घन के ऊपर है, जो दोनों में कॉमन है, उसको घटाना पड़ेगा। जब उसको घटा देंगे तब हमें इस ठोस का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा घन का संपूर्ण क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा, क्योंकि एक सतह इस अर्धगोले का ये भाग है जो समतल वाला भाग है और वही क्षेत्रफल उसी पर ये घन का ऊपरी सतह लगा हुआ है। तो दो बार उसको हम लोग नहीं जोड़ सकते, तो वो घटा देना पड़ेगा माइनस आधार का क्षेत्रफल। यहाँ ऊपर लिख देते हैं माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब घन का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल πr²। तो ये आपका आंसर आएगा 6a² प्लस πr²। 6 और a यानी घन की भुजा जो कि हमें दे रखा है 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और r त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, टोटल घन की भुजा 7 है तो इसकी त्रिज्या
उसकी आधी हो जाएगी, तो 3.5 इंटू 3.5 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं 0.5, तो इसमें गुणा कराएं तो जाएगा 11 का गुणा 11 का गुणा इसमें करा देंगे तो 11 पचे 55, 5 हासिल 5 11 3 33 5 38 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी सॉल्व कर लें तो 49 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपका 294 और ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 302 और 332 यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब यहाँ आधार का क्षेत्रफल इसलिए घटाना पड़ रहा है क्योंकि वो इसी के ऊपर रख दिया गया, तो वही क्षेत्र जो है एक बार हम लोग घन के संपूर्ण क्षेत्रफल में जोड़ चुके हैं, तो इसीलिए वो अर्धगोले का घटाना पड़ेगा।